हेलो स्टूडेंट, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार आज अपने क्लास लेके आए हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जो एक अपना पशु प्रीचर का महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके 45 क्वेश्चन अपने पशु प्रीचर की भर्ती में जोड़े जाएंगे। तो उसकी 3 नंबर क्लास जो अपने ट्रिक स्पेशल सीरीज चल रही है, उसी के अंतर्गत अपने क्लास लेके हैं। तो आज की जो क्लास है वो अपने कोशिश करेंगे एक ही ट्रिक में 3 नंबर क्लास है वो पूरी अपनी कवर हो जाए। लगभग 2 क्लासें पीछे चलिए, अपने एक ही ट्रिक के अंदर सारी क्लासेज वो कवर कर रहे हैं। तो आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और आपको बोला है कि पशु प्रीचर का आपको पूरा का पूरा ऑथेंटिक डाटा नए डाटे के साथ वर्तमान में जो पशु गणना है उसके अनुसार आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपको एग्जाम के लिए कोई कंफ्यूजन न पैदा हो और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ आपको पूरा कोर्सेज है वो यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपने क्लास को ज्यादा समय न लेते हुए। पहला है पशुओं का, प्रमुख पशुओं का शरीर का तापमान। यह आपको मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं, लेकिन आज फिर अपने दोबारा मैं करवा देता हूं। इसके साथ अपने एक दो चीजें और भी ऐड कर लेंगे। आज जो पहली ट्रिक है उसमें अपने प्रमुख पशुओं के शरीर का तापमान, नाड़ी गति, श्वसन दर और मांस का नामकरण, कि अलग अलग पशुओं के अलग अलग मांस हैं तो उनका मांस को अलग अलग नाम दिया गया है। उन नाम को आज अपने ट्रिक सहित करेंगे। तो देखो ट्रिक अपने शुरू करते हैं। ट्रिक अपने क्या थी कि ऊंट व घोड़े जैसी शक्ति के लिए दूध, मांस, अंडा खाओ। ऊंट व घोड़े जैसी शक्ति के लिए दूध, मांस, अंडा खाओ। ये अपने प्रोटीन से भरपूर है सारी के सारी। तो इन्हीं के नाम से अपने ट्रिक यूज की थी, ऊंट घोड़ा। तो पहला क्या हो जाएगा, ऊंट। दूसरा हो जाएगा घोड़ा। 3 हो जाएगा, 3 नंबर है दूध। तो दूध अपने गाय में भैंस का यूज करते हैं ज्यादातर, तो गाय व भैंस को दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। मांस है वो ज्यादातर खाया जाता है वो भेड़ बकरी का खाया जाता है। किसका? भेड़ बकरी का। और सुअर का मांस भी खाया जाता है। किसका? सुअर का। बाद में है अंडा। तो अंडा किसका खाया जाता है? मुर्गी का। किसका? मुर्गी का। अब इनके अपने नामकरण और तापमान संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो पहला हो जाएगा तापमान। दूसरा हो जाएगा जी नाड़ी गति। और नेक्स्ट हो जाएगा श्वसन दर। और नेक्स्ट हो जाएगा अपना मांस का नामकरण। क्या हो जाएगा? मांस का नामकरण हो जाएगा। तो देखो पहले ऊंट का अपने को तापमान शुरू करना है। किसका?
ऊंट का, तो ऊंट का किससे करेंगे 34 से 37, कौन सा 34 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। घोड़े का 37 से आगे 38 डिग्री। गाय में भैंस का 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। भेड़ में बकरी का 39 डिग्री सेंटीग्रेड। सुअर का 39.5 हो जाएगा जी, और मुर्गी का 41.7 हो जाएगा, जो सर्वाधिक तापमान है। इसी क्रम में अपने नाड़ी गति करेंगे। क्या करेंगे नाड़ी गति को, तो नाड़ी गति किससे स्टार्ट करनी है अपने 18 से 32 प्रति मिनट नाड़ी गति रहती है। नेक्स्ट घोड़े की हो जाएगी जी 32 से 40। अब अपने को गाय में भैंस की अलग अलग लिखनी है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। गाय के लिए क्या, भैंस के लिए और गाय के लिए। पहले भैंस का अब 40 है लास्ट, तो 40 से 45। गाय का 40 से 50, और भेड़ बकरी और सुअर की कितनी हो जाएगी 60 से 80, और फिर 60 से 80। और मुर्गी की सर्वाधिक नाड़ी गति कितनी हो जाएगी 200 से 400 प्रति मिनट, 200 से 400। ये होगी अपनी नाड़ी गति एक सीक्वेंस में। नेक्स्ट है श्वसन, तो ऊंट है वो प्रति मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है, तो 5 से 7। घोड़ा 8 से 16, और आठ से 16। भैंस का हो जाएगा 16 से 18, गाय का 20 से 25, और भेड़ और सुअर और मुर्गी। अब देखो भेड़ बकरी का रहेगा 12 से 20, सुअर का रहेगा 8 से 18, 8 से 18। बच गई मुर्गी, ये सदा ही अपवाद रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, 15 से 30 बार प्रति मिनट श्वसन करती है। तो सबसे ज्यादा श्वसन दर है वो भी किसकी है मुर्गी की है, किसकी है मुर्गी की है। नेक्स्ट है अपने मांस, ये थोड़ा विशेष है, ध्यान देना। तो मांस का नामकरण किससे करेंगे अपने, पहला है ऊंट। तो ऊंट का होता है जी, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लो। क्या रख लो ट्रिक, KCB। क्या है KCB में चल, KCB में चल पार्क में, KCB में चल पार्क में चिकन खाकर वेनिस गेम, चिकन खाकर वेनिस चलेंगे, वेनिस गेम खेलने चलेंगे। ये ट्रिक याद रखनी है। तो के से पहला ऊंट है, तो ऊंट का के से हो जाएगा जी कबासा। क्या हो जाएगा कबासा। उसके बाद में घोड़ा है, सी से चेवलिन। क्या हो जाएगा सी से चेवलिन। उसके बाद में भैंस है, तो बी से बफन, बी से बफन। और गाय का बी से बीफ हो जाएगा, गाय का बी से बीफ हो जाएगा। अब आ गई आपकी भेड़ और बकरी। क्या होगी भेड़ और बकरी। तो KCB में चल में से पहले हो जाएगा जी भेड़ का, किसका भेड़ का। भेड़ और बकरी को अपने यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, भेड़ बकरी। तो भेड़ का कितना हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा भेड़ का हो जाएगा जी में से मटन, में से मटन। बकरी का चल से चेवन, चल से चेवन हो जाएगा। आगे आता है सुअर, तो पारक से
पोरक, पारक से पोरक हो जाएगा। यदि सीधा पूछा जाता है सुअर का मांस तो पोरक, यदि नमकीन पूछ लिया जाता है तो नमकीन क्या होगा, वेंकोन होगा। क्या होगा, वेंकोन होगा। और मुर्गी का चिकन, अब पारक में चिकन तो मुर्गी का हो जाएगा जी चिकन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दो बच गए अपने, इसको आपको याद रखना है, हिरण और खरगोश, हिरण और खरगोश। तो हिरण और खरगोश का क्या हो जाएगा, हिरण का वेनिस से विनस क्या हो जाएगा, विनस हो जाएगा, या वेनिस का वेनिस ही बोला जाता है। आप वेनिस ही याद रख सकते हो सीधा, वेनिस से वेनिस। खरगोश का गेम क्या होता है, गेम होता है, खरगोश का गेम होता है। खरगोश और कछुए का आपने गेम सुना होगा, एक दौड़, तो उससे भी याद रख सकते हो कि खरगोश का मांस है वो क्या कहलाता है, गेम कहलाता है। यहाँ पे ऊंट का कबासा, कबासा से याद रखना, ये कबासा नाम लिया गया है इसके पकाने के तरीके से, ऊंट के मांस को पकाने के तरीके से, किसे निचोड़ कर, कैसे निचोड़ कर पकाया जाता है, इससे अरबी भाषा में नाम है कबासा। किस भाषा में, अरबी भाषा में कहा जाता है कबासा। वैसे अपने को इंडिया लेवल में देखेंगे तो नाम नहीं मिलता अधिकतर, तो अरबी भाषा में देखने को मिलेगा कबासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कबासा। तो इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, कुछ अलग है, यूनिक है। तो ये हो गए अपने पशुओं के मांस, नाड़ी गति, श्वसन, तापमान, एक ही ट्रिक में हो गए सारे। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। नेक्स्ट देखो भाई, अब आते हैं जी प्रमुख पशुओं के दंत सूत्र, प्रमुख पशुओं के दंत सूत्र। तो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, इनसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। च्वर्णक, अगर च्वर्णक और ये हो गए अगर च्वर्णक और च्वर्णक, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के हैं। ऐसा भी याद रख सकते हो इंडिया कंट्री के पीएम मोदी, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया कंट्री के पीएम मोदी। ऐसा नाम याद नहीं रहता, इनसाइजर, केनाइन या फिर प्रीमोलर या मोलर नहीं याद रहता, तो आप इनका सीक्वेंस ये याद रख सकते हो, इंडिया कंट्री के पीएम कौन है, मोदी है, नरेंद्र मोदी जी है। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अब अपने इनकी संख्या याद करने का देखते हैं, संख्या याद कर कैसे करनी है तो वो देखो। तो संख्या याद करने के लिए आपको पशुओं का जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए। तो क्या सीक्वेंस रहेगा, देखो अब अपने को दंत संख्या याद रखनी है। क्या याद रखनी है, दंत संख्या क्या है, पहले 32, तो 32 को तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका तो इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादातर पूछा जाता है, तो इनको तो अपने अलग ही रखेंगे। 32 के बाद है जी 34, किसका, ऊंट का, किसका है, ऊंट का, कितना, 34। उसके बाद में 34 के बाद 40 है जी घोड़े का, घोड़ा कितना है, 40। उसके बाद में 40 के बाद है जी 42, किसका, कुत्ते का, 42 हो जाएगा। और उसके बाद में 44 है जी सुअर का, किसका, सुअर का 44 हो जाएगा।
तो 40 42 44 32 34 42 44 ये आपका सीक्वेंस रह जाएगा। वही याद रख सकते हो कि ऊंट घोड़े जैसी शक्ति दोनों का नाम पहले, फिर कुत्ता और सुआ बहुत गंदी प्रजाति है, दोनों दोनों ही अंतिम में रखनी है अपने को। तो इनके लिए आपको याद रखना है, देखो इनसाइजर इंडिया के लिए आपको दोनों साइड क्या याद रखना है, 3 3 3, सब जगह क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएंगे। इनसाइजर दांत ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में कितने होते हैं, 3 3 होते हैं। केनाइन दांत भी कितने होते हैं, 3 3 होते हैं, कितने 3 3। उसके बाद में आपको याद रखना है किसके लिए, ऊंट के लिए थोड़ा, और एक याद रखना है आपको, एक अलग सीक्वेंस आता है कुत्ते में, ऊंट में और कुत्ते में, तो इनका थोड़ा अपने को ध्यान में रखना है। तो ऊंट के लिए आगे क्या हो जाएगा अपना, प्रीमोलर दंत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, प्रीमोलर। तो पहले देखो ऊंट के लिए कितने 3/2 हो जाएंगे, घोड़े के लिए 3/3 ही रहेंगे, कुत्ते और सुअर के लिए कितने हो जाएंगे 4 4, कितने 4 4 और 4। फिर लास्ट अंतिम बचते अपने मोलर, कौन से, मोलर दांत। तो इनको कैसे करना है कि सारों में क्या है 3 3 है, कितने 3 3 और 3 और 3। अब एक चेंज करना है किसमें, फिर कुत्ते में चेंज करना है। कुत्ते में कितने है 2 है, कितने 2 है। ये अपने को इतना ही ध्यान रखना है, बाकी में कितने हो जाएंगे 3 3 हो जाएंगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 2 और 3, ऊंट के प्री मोलर 3/2 और कुत्ते के मोलर 2/3, बाकी में 3 3 1 1 3 3 4 4 3 3 3 3, सभी में 3 3 रहेंगे। तो ये आंकड़ा अपने को याद रखना है। ज्यादातर क्या रखना है 31 43, यहाँ पे शुरू वाले में 3 आएगा और बाकी में 4 रहेगा, तो 31 43 ये आंकड़ा रख लोगे तो सीक्वेंस में सभी के ही क्या हो जाएंगे, दंत सूत्र याद हो जाएंगे। ऊंट में कितने हैं 34, घोड़े में 40 टोटल दांत, कुत्ते में 42, सुअर में 44, और गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें सभी में कितने रहते हैं। तो इनके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो 00 33 40 33, ये याद रखना है 00 33 40 33। ये एक संख्या याद रखे, किसमें गाय भैंस भेड़ और बकरी में सेम ही दंत सूत्र पाया जाता है, मतलब दांतों की संख्या है, उनके जोड़े हैं वो एक जैसे ही पाए जाते हैं। तो ये हो गए अपने महत्वपूर्ण दंत सूत्र सारे के सारे। इसके लिए आपको वैसे मैंने बताया था कि आई के नाम से आपको क्या याद रखना है, इंडिया। सी से आपको याद रखना है कंट्री, पीएम से याद रखना है प्राइम मिनिस्टर, और एम से मोदी, है ना। तो ये क्या हो गई अपनी, इसके लिए भी ट्रिक हो गई। यदि आपको दांतों का सीक्वेंस याद नहीं रहता तो ये याद रख सकते हो इंडिया कंट्री के पीएम मोदी, ये याद आप भी रख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, ये क्या हो जाएंगे मोलर, ये क्या हो जाएंगे प्रीमोलर, ये क्या हो जाएंगे जी केनाइन, और ये हो जाएंगे आपके इंसाइजर। ये आपके दंत सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार आप दंत सूत्र भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो, पशुओं में थनों की संख्या। गाय भैंस में अपने नॉर्मल देखते कितने होते हैं 4, भेड़ बकरी में सभी ने देखे होंगे 2, ऊंट में 4, कुतिया में 10, कुत्ते में बहुत सारे होते हैं, संख्या याद रखनी है 10, और घोड़ी में 2, सुअर में 14 होते हैं। तो 2 याद रखने वाली चीज है, कुत्ते में 10 और सुअर में 14, घोड़ी में 2, ऊंट में 4, भेड़ बकरी 2 और गाय भैंस 4। ये होगी पशुओं में थनों की संख्या।
जनरली पूछी जा सकती है कई बार, लेकिन ज्यादातर ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती जो लगभग सभी को पता हो। कई बार क्या होता है कि आपका माइंड जो प्रेजेंस है उसको टेस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे एक बार IRI में क्वेश्चन आया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का टेक्नीशियन का एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन था कि कपड़े कैसे सुखाए जाते हैं। ऑप्शन में क्या था, गांठ बांधकर कमरे में, फैलाकर कमरे में, धूप में, या उपयुक्त सभी। अब देखो यहाँ पे आपका ओनली फॉर प्रेजेंस चेक की जा रही है, माइंड ऑफ प्रेजेंस चेक की जा रही है कि आपका माइंड कैसे काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं आपका दिमाग घुमाने के लिए, क्योंकि ऐसा आपने पता क्या सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि यार इतना मतलब गिरा हुआ लेवल का तो नहीं हो सकता क्वेश्चन, कुछ तो जरूर ओरिजिनल बात है इसमें, कुछ हाई लेवल बात है तभी तो ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसा नहीं होता। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, गाय भैंस का 4, भेड़ बकरी का 2, ऊंट में 4, कुत्ते और सुअर का याद रखना 10 और 14, घोड़ी में 2। यदि पूछा जाएगा तो कुत्ते और सुअर का ज्यादा चांस है, क्योंकि ये गुण गिने आना है, बाकी तो अपन ध्यान है। नेक्स्ट देखो, तो मास का नामकरण आपको मैं करवा चुका हूं, बाकी आप यहां भी देख सकते हो। आपको पूरी PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, पशुओं में पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो पहला है कैल्शियम, जिससे क्या होता है दुग्ध जवर। अब दुग्ध जवर क्या है, जब पशु के ब्याने से अपने ज्यादा दूध निकाल लेते हैं, क्या ज्यादा दूध निकालते हैं, ब्याते ही पशु के ज्यादा दूध निकालते हैं, तो एकदम क्या होता है कैल्शियम का है वो डाउन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दुग्ध जवर कहते हैं। क्या कहते हैं दुग्ध जवर। फास्फोरस से क्या होता है पाइका। अब पाइका क्या है, अब जैसे आपने कई पशुओं को देखा होगा कि पशु वो क्या करते हैं, पशु प्लास्टिक कपड़ा खाते हैं, तो वो रोग कौन सा होता है, पाइका रोग होता है। कौन सा, पाइका रोग होता है। जो क्या होता है पाइका रोग से, पाइका रोग से क्या होता है कि पशु है वो कपड़े खाने लग जाता, जैसे कोई पशुपालक है उसके पास गया उसके कपड़े खाने लग गया, या फिर कोई पास में गंद पड़ा है वो खाने लग गया, तो वो फास्फोरस की कमी से होता है। सेलेनियम से स्टिफलेम होता है। कौन सा, स्टिफलेम। स्टिफलेम से क्या होता है, ये विटामिन ई की कमी से भी होता है। किससे, विटामिन ई की कमी से भी रोग होता है। इसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर से होता है। किससे संबंधित है, हार्ट फेलियर से। हार्ट फेलियर या तो धीरे धीरे होता है या एकदम भी हो सकता है, दोनों ही होती है। और इनमें हड्डियों में क्या हो जाता है, मुड़ाव हो जाता है, मुड़ जाती है, पीठ मुड़ जाती है, इनमें चलने में दिक्कत होती है। ठीक है। मैग्नीशियम, ग्रास टिटेनी। अब ग्रास टिटेनी या मैग्नीशियम ये उन पशुओं में होता है, या इसे हाइपोमैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोमैग्नीशिया। हाइपोमैग्नीशिया भी कहा जाता है, क्योंकि हाइपो का अर्थ क्या होता है, कमी। किसकी कमी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टिटेनी होता है। ये उन पशुओं में होता है जिसमें जो हरे चारे पर निर्भर हो। हरे चारे पर निर्भर हो। हरे चारे पर निर्भर का मतलब क्या है कि जो हरे चारे में मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, और ज्यादातर पशु हरा चारा खाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। यदि नॉर्मल वैल्यू पूछी जाए, नॉर्मल रेंज पूछी जाए आपसे किसकी, मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की ब्लड में कितना होता है, 3 मिलीग्राम होता है प्रति किलोग्राम में। कितने, 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम में मैग्नीशियम होता है। और जब ये कम होता है तो 0.5 ml तक भी चला जाता है, इतना कम हो जाता है। तब ये जाके अपने को पता चलता है, फिर अपने पशुओं को हरा चारा देना कम करते हैं, फिर के हुए अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुकी खेत। जिंक की कमी से पेराकेराटोसिस होता है। पेराकेराटोसिस मतलब कीटोन बॉडी। कौन सी कीटोन बॉडी, जकड़न पैदा होती है। आयोडीन से गेंगा या गोइटर रोग, ये अपने मनुष्य में भी पड़ते हैं, पशुओं में भी होता है। मनुष्य में पड़ते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है ये थायरोक्सिन हार्मोन पैदा करती है। यदि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है तो कौन सा हो जाता है, गेंगा रोग हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी किस कारण होती है,
आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की, थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम कर देती है, जिससे मनुष्य में भी गोइटर रोग उत्पन्न होता है। आयरन से एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है? रक्त की कमी। रक्त की कमी क्या होती है? एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो ये हो गया आपके पशुओं में पोषक तत्व से होने वाली कमी से रोग। नेक्स्ट देखो, कमी से जो रोग होते हैं। नेक्स्ट है डीऑर्निंग या डिसबडिंग। अब डीऑर्निंग या डिसबडिंग क्या है? सींग रहित करना। क्या है? सींग रहित करना। अब डीऑर्निंग तो क्या है? दोनों में ध्यान रखना। डीऑर्निंग तो जी सीधा अपने कह दे कि सींग हटाना, और यदि डिसबडिंग आए तो क्या होगा? डिसबडिंग होगा कम उम्र में सींग रहित करना। मतलब जन्म से ही बछड़ों में क्या कर देते हैं? पशुओं में सींग रोधन क्रिया कर देते हैं, जिससे सींग है वो आगे नहीं वृद्धि करते, बढ़ते नहीं है, सींग आते नहीं है। तो उसे क्या कहा जाता है? सींग डिसबडिंग कहा जाता है। सींग रहित करना, कम उम्र में सींग रहित करना। देखो, सींगों की वृद्धि को रोकने के लिए सींग या कलियों को निकालना क्या कहलाता है? डीऑर्निंग या डिसबडिंग कहलाता है। बछड़े में डीऑर्निंग की उम्र कितनी होती है? 3 से 10 दिन में करते हैं। जन्म से 3 से 10 दिन या उम्र है उसकी आयु है जब 3 से 10 दिन की होती है, तब अपने ये क्रिया करते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे क्या बोला जाता है? कास्टिक पोटास, या इलेक्ट्रिक डीऑर्नर, या क्लिपर जिसे आरी, या फिर रबर बैंड द्वारा डीऑर्निंग की क्रिया की जाती है। इनके बारे में अपने आगे जस्ट पढ़ेंगे। आगे जी KOH कास्टिंग पोटासियम एक उत्तम वैज्ञानिक और रासायनिक विधि है। एक रसायन होता है जो रगड़ा जाता है जिससे गुड़ी खत्म हो जाती है। विद्युत डीऑर्नर, तो विद्युत डीऑर्नर में क्या होता है कि ये एक छड़ होती है जो गर्म होती है, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री फारेनहाइट या 537 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या करते हैं कि पशुओं के सींगों पर अपने सींग रोधन क्रिया की जाती है। अब देखो कि डीऑर्निंग प्रजनन द्वारा भी संभव है। किसके द्वारा? प्रजनन द्वारा भी संभव है। प्रजनन द्वारा कैसे संभव है? किसे? सींग रहित नर और सींग युक्त मादा पशुओं का संकरण करवाकर सींग रहित संतति की प्राप्ति की जा सकती है। मतलब यदि संकरण के द्वारा या जो संतति प्राप्त की जाती है उसको यदि सींग रहित प्राप्त करना है तो नर सींग रहित वाला होना चाहिए और मादा है वो सींग युक्त हो, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो भी क्या करवाया जाता है? सींग रहित संतति है वो प्राप्त की जा सकती है। डीऑर्निंग या डिसबडिंग मेथड, तो मेथड क्या है इनके बारे में? सींग हटाना क्या कहलाता है? डीऑर्निंग। छोटी अवस्था में सींग रोधन क्या कहलाता है? डिसबडिंग कहलाता है। ये आपको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट देखो, पहली है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में अपने किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कास्टिक पोटास का। ये एक वैज्ञानिक और सर्वोत्तम विधि है। यदि सर्वोत्तम विधि पूछी जाए तो कौन सी है? कास्टिक पोटास। कब करते हैं? 7 से 15 दिन पर। इसमें मिश्रण किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम डाइऑक्साइड का, पोटेशियम बाइऑक्साइड का। तो इसमें K2O COH और NaOH का कितना अनुपात रखा जाता है? 42:14:44। 42 तो किसका रेशियो रहेगा? NaOH का, COH का 14 और K2O का 44 रहेगा। विद्युत डीऑर्निंग, विद्युत डीऑर्निंग में आपको बताया था कि ये क्या होती है? गर्म होने वाली छड़ होती है। गर्म होने वाली छड़ होती है। इसको 1000 डिग्री फारेनहाइट या 537 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। 10 सेकंड के लिए सींग कलिका पर रखते हैं। किस पर? सींग कलिका।
जब सींग आ रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं, सींग कलिका कहते हैं, उस पर रखा जाता है तो सींग रोदन की क्रिया होती है। 3 से 6 सप्ताह की उम्र उपयुक्त है। इससे ज्यादा यदि उम्र रहती है तो विद्युत डीऑर्निंग है वो कामयाब नहीं है। इसी 3 से 6 वीक की आयु से कम उम्र के पशुओं में ही विद्युत डीऑर्निंग विधि द्वारा सींग रहित किया जाता है। नेक्स्ट है रबर रिंग। 10 सेंटीमीटर लंबे सींगों पर रबड़ चढ़ाया जाता है। 3 से 6 सप्ताह में डीऑर्निंग की जाती है। इसकी भी आयु कितनी रहेगी, 3 से 6 सप्ताह है। नेक्स्ट देखो पशु पहचान के तरीके। पहला है ब्रांडिंग। अब देखो ब्रांडिंग क्या है। दागना नाम सुना है, दाग लगाना या दागना, ये सुना होगा, या दाग लगाना। पशुओं में आपने गांव में अधिकतर या फिर कहीं घूमते हुए देखा होगा तो उसके जो पैर होते हैं तो उसके पैर का जो ये हिस्सा होता है जांग के साइड वाला, उसमें आपने कुछ इस प्रकार का एक निशान देखा होगा, उसे क्या कहा जाता है, ब्रांडिंग या दागना। तो ये क्या है, एक सर्वाधिक स्थायी विधि है, सर्वाधिक स्थायी विधि है या अच्छी स्थायी विधि है। अब देखो ये कितने प्रकार की है। ये देखो ब्रोंडिलेक्स जांग के निचले हिस्से में करती है। अभी बताया आपको कि जो पिठे के ऊपर की जाती है, ये आपने देखा भी होगा पशुओं में इस प्रकार का कुछ निशान होता है। ये होती है जी कोल्ड ब्रोंडिंग के लिए सूखी बर्फ या द्रव नाइट्रोजन या दारू एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल भी यदि प्योर है वो ठंडी होती है। तो यदि ठंडी ब्रांडिंग के लिए, कोल्ड ब्रांडिंग के लिए यूज करना है तो किसका यूज करेंगे, सूखी बर्फ, द्रव नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो सीमन भरे रखते हैं डॉक्टर, तो सीमन का प्रिजर्वेशन किया जाता है वो भी द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है, या एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है किसमें, ब्रांडिंग में, जो पशु पहचानने के लिए अपने यूज की जाती है। नेक्स्ट देखो टैटू या गोदना। अब इसमें क्या करते हैं, टैटूइंग या गोदना। टैटूइंग या गोदना है वो क्या है कि पशुओं के कान में जो बड़ी नाड़ियां होती है उसमें गोद कर क्या करा जाता है, गोद कर मतलब खोद कर, खोद कर क्या किया जाता है, रंग भरा जाता है। क्या किया जाता है, रंग भरा जाता है। अलग अलग प्रकार के रंग भर देते हैं। जैसे मान लो कि एक गांव में 4 पशुपालक है, पास में रह रहे हैं, तो उनमें पशुओं के मिक्स होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, अलग अलग रंग भर देंगे। जैसे मान लो कि इधर फलाना राम है, उसने क्या किया, रेड कलर भर दिया। इधर फलाना राम भी है तो उसने क्या कर दिया, ग्रीन कलर भर दिया। इधर फलाना राम सी आ गया है ना, अब सी का नाम वो नहीं सोचना जो आप सोच रहे हो। तो फलाना राम सी ने क्या किया, ब्लैक कलर भर दिया। तो ये क्या हो गए, अलग अलग कलर के टैटूइंग हो गए, मतलब उस पर टैटू बन गया। ये भी एक स्थायी विधि है, लेकिन ये मेरे जैसे अब कोई काला हो, अब काला के ऊपर काजल को टिक्को लगा दिया कि नजर ना लगा बिंगो के सारो है नहीं, तो बात सेम सिचुएशन है। यदि टैटू होगा तो ज्यादातर ये किसके लिए, सफेद पशुओं के लिए, सफेद जो रंग के पशु होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। काले रंग के जानवरों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। उम्र होनी चाहिए 1 से 2 सप्ताह है, तब ये किया जाता है। नेक्स्ट है ईयर नोचिंग। सुअर की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईयर नोचिंग है वो सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, सुअर में करते हैं। देखो ये भी एक स्थायी विधि है, लेकिन इसे अपने ये नहीं कह सकते कि ये सर्वोत्तम स्थायी विधि है, क्योंकि सभी में नहीं करते, ज्यादातर किस में करते हैं, सुअर में। तो ईयर नोचिंग में क्या करते हैं, वी आकार का नोच बनाते हैं। मतलब कोई कान है सुअर का इस प्रकार का, तो इसमें क्या करते हैं, कट लगा देते हैं इस प्रकार। क्या करते हैं, कट लगा देते हैं वी शेप में। इसे क्या कहा जाता है, ईयर नोचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखो भाई अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधि ये टेनिंग नहीं है, टैगिंग है। क्या है, टैगिंग है। टैगिंग मतलब टैग लगाना। ज्यादातर आपने गांवों में भेड़ में देखा होगा, भेड़ में कुछ गर्दन पर रंग लगा देते हैं, कुछ पीठे पर निशान लगा देते हैं, कुछ बीच में कमर पर निशान लगा देते हैं।
तो वो क्या होती है, अलग अलग पशुपालकों के अलग अलग निशान जो पहचानने के लिए क्या किया जाता है, निशान किए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टैगिंग करना। क्या कहा जाता है, टैगिंग। तो देखो ईयर टैगिंग किसमें की जाती है, भेड़ में। ईयर टैगिंग भेड़ में की जाती है, मान लो निशान लगा दिया। खुर टैगिंग किसमें की जाती है, घोड़े में। अब आपने सुना होगा खुर से संबंधित सबसे ज्यादा ध्यान घोड़े का रखा जाता है, और खुरहरा भी ज्यादातर घोड़े में ही किया जाता है। खुरहरा है ना, वो भी किसमें किया जाता है, घोड़े में ज्यादातर किया जाता है। तो इससे भी याद रख सकते हो। सींग टैगिंग मतलब सींगों को रंग दिया जाता है, ये गाय और भैंस में किया जाता है। ऊन टैगिंग भेड़ में। अब आपको अभी बताया था कि जो रंग लगाया जाता है वो ऊन पे लगाया जाता है, किसमें, भेड़ में। गांव में आपने देखा होगा। पंख टैगिंग, तो पक्षियों में पंख टैगिंग की जाती है, रंग रंगाया जाता है। तो यह हैचिंग के पहले दिन, मतलब आयु क्या होनी चाहिए उस टाइम, आयु क्या होनी चाहिए, 1 दिन। मतलब जिस दिन हैचिंग हुई है, अंडा टूटा है, पक्षी बाहर निकला है, उसी दिन रंग देते हैं। वो किसमें की जाती है, पंख टैगिंग होती है, किसमें, पोल्ट्री या जिसे हमने क्या कहा जाता है, पक्षियों में किया जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो कैसी रही सभी अपने कमेंट करके बताना, और क्लास को शेयर कर दिया करो, हमारा भी हौसला बना रहे। और शेयर करने में आपका कुछ लगता नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर दिया जाएगा। आपकी ओनली फॉर एक टेस्ट सीरीज रखी गई है। टेस्ट सीरीज में आपको ओनली फॉर 199 रुपए में, कितने में, 199 रुपए में आपको 100 टेस्ट दिए जाएंगे। कितने, 100 टेस्ट, किसके, पार्ट बी के, पार्ट बी के, जिसमें 4500 प्लस क्वेश्चन होंगे, 4500 प्लस क्वेश्चन होंगे। और इन इनके साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। और जो वीडियो सॉल्यूशन क्लास है, वीडियो सॉल्यूशन क्लास किनकी, टेस्ट की, किसकी, टेस्ट की भी आपको वीडियो सॉल्यूशन क्लास है वो दी जाएगी एप्लीकेशन पर। तो अपनी एप्लीकेशन एग्री जोन क्लासेज, ये आप अपने प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके आप ये परचेज कर सकते हो। ओनली फॉर 199 रुपए की है, कितने की, 199 रुपए की। तो आप इसे परचेज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप इसका फायदा उठाइए, आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, कहीं आपको 1% त्रुटि नहीं मिलेगी, और सबसे ज्यादा डाटा कवर करवाया जाएगा आपको, और मैटर भी अच्छा कवर करवाया जा रहा है। तो आप क्लासेस को शेयर करते रहिए, जो न्यू आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और ऑल पर कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो आती है हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए समय समय पर। और इसके अलावा जो भी आपका पशु प्रीचर से नोटिफिकेशन रहता है वो आपको प्राप्त होता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एग्रीजोन बीकानेर के साथ।